गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। आज का हमारा विषय है विलोम। विलोम क्या होता है? विलोम का अर्थ है उल्टा, यानी कि उसका विपरीत। इसको हम विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं और विलोम शब्द भी बोलते हैं। विलोम शब्द जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। जैसे काला, काला का क्या आएगा? सफ़ेद। बड़ा छोटा और अधिक का कम आएगा, अधिक का कम आएगा। गर्म का ठंडा। तो इस तरह से ये हुए हमारे विलोम शब्द। तो अब है इसकी डेफिनेशन। विलोम शब्द क्या है? किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ। किसी शब्द का विलोम, उल्टा या उसका विपरीत शब्द देने पर वो विलोम शब्द बन जाते हैं, यानी कि विपरीतार्थक शब्द बन जाते हैं। जैसे कुछ शब्द है आलस्य। आलस्य का क्या होगा? स्फूर्ति। आलस्य होता है जो आलसी व्यक्ति होता है, जो काम करके खुश नहीं होता, आलस में ही पड़ा रहता है, सुस्त रहता है। और इसका विलोम हुआ स्फूर्ति, यानी कि जिसमें जो हमेशा ही काम करता है, उत्सुक रहता है हर कार्य के लिए। स्फूर्ति यानी कि उसमें तेज होता है, वो हर कार्य जो है समय पर करता है। दूसरा होता है जैसे निर्माण। निर्माण का मतलब किसी चीज़ को बनाना। हमने उस चीज़ को बनाया, मेहनत करके बनाया। और दूसरा उसका विलोम क्या हुआ? ध्वस्त। उसको नष्ट करना। ध्वस्त का मतलब उसको नष्ट करना। दूसरा जैसे निर्मल। निर्मल का क्या अर्थ है? स्वच्छ। निर्मल का अर्थ हुआ स्वच्छ। और इसका विपरीत जो बनेगा वो बनेगा मलिन। मलिन यानी गंदा। गंदा। निर्मल का अर्थ है साफ सुथरा और मलिन का अर्थ है गंदा। तो मलिन उसका क्या हुआ? विलोम शब्द हुआ। ऐसे ही हिंसा। हिंसा का अर्थ होता है मार पीटना, है ना। हिंसा किसी को मारना, पीटना, ये हिंसा होती है। और इसका विलोम शब्द होगा अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं, जो बिल्कुल भी किसी को नहीं मारता, जीव हत्या नहीं करता, अहिंसावादी होता है। जैसे गांधी जी अहिंसावादी थे। तो हिंसा का जो विलोम हुआ वो हुआ अहिंसा। इसी तरह से कायर। कायर कायर व्यक्ति उसे कहते हैं जो डरपोक होता है। कायर। कायर मतलब डरपोक। और कायर का क्या बनेगा? विलोम क्या बनेगा? वीर। वीर यानी कि बहादुर, जो बिल्कुल भी नहीं डरते। इसका नेक्स्ट जैसे मैं बता रही हूँ आपको, योग्य। योग्य का विलोम है अयोग्य। योग्य यानी कि जो निपुण है, मतलब हर कार्य करने में योग्य है। अयोग्य जो नहीं कर सकता वो काम। जैसे लाभ, है ना। लाभ। लाभ का मतलब होता है फायदा होना, मुनाफा होना, है ना। इसका विलोम हुआ हानि। हानि का मतलब है कि नुकसान होना, नुकसान होना, घाटा होना। अब है जैसे राजा है। राजा का जो विलोम बनेगा वो बनेगा रंक। राजा का विलोम रंक। रंक वो होता है गरीब, बिल्कुल जिसके पास कुछ नहीं होता। राजा तो देखो संपन्न होता है, पूरे राजा होता है वो, तो है ना, सब राजपाट उसी का है सारा। तो इसके बाद जैसे स्तुति। स्तुति यानी कि प्रशंसा करना, स्तुति करना, है ना। और किसी की उसका विलोम बनेगा निंदा। किसी की निंदा करना यानी कि बुराई करना। तो ये उसका विलोम शब्द है। अब इसी तरह से आदान प्रदान है। अपमान, किसी की बेइज्जती करना, जो कि गलत है ना। अपमान होता है किसी की बेइज्जती करना। और अपमान का जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा? सम्मान। अब ऊपर। ऊपर का विलोम बनेगा नीचे। ऊपर नीचे। जैसे आकाश का पाताल। आकाश पाताल बिल्कुल जमीन के भी नीचे, पाताल। अब स्नेह है। स्नेह होता है प्यार प्रेम करना। स्नेह का विपरीत क्या बनेगा? घृणा करना, नफरत करना। क्या हमें करनी चाहिए? करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये उसका विलोम है। विलोम क्या है? स्नेह। स्नेह का विलोम घृणा, नफरत करना। अब जीवन। जीवन क्या होता है? जीवन का जो विलोम बनेगा वो बनेगा मृत्यु। जीवन का मरण या मृत्यु। जीवन जैसे जो जीवित है और उसको हम जीवन बोलते हैं।
लेकिन आदमी जब मर जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उसका विलोम हुआ, यानी कि जीवन का मरण हुआ। अब इसी तरह से आयात, आयात दूसरा, इसका विलोम क्या हुआ? निर्यात। आयात का विलोम क्या है? निर्यात। आयात करना वस्तु, आयात निर्यात, निर्यात मतलब दूसरों को भेजना, वो है ना। आयात करना, लेना। अपना, अपनापन, परायापन। अपना का विलोम क्या हुआ? पराया। अपना का विलोम पराया, पराया। चौड़ी यानी कि चौड़ा, रास्ता चौड़ा है। संकरी मतलब तंग रास्ता है जो उसको, तो यानी कि चौड़ी को संकरी बोलेंगे। और सुगम का विलोम जो बनेगा, सुगम का जो विलोम बनेगा वो बनेगा दुर्गम। सुगम मतलब आसान रास्ता और दुर्गम कठिन। आकाश का पाताल, अनुराग का विराग बनेगा। इसी तरह से अनुराग का जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा? विराग बनेगा। और अर्थ का अनर्थ बनेगा, अर्थ अनर्थ। हित अहित, हित हित होता है भलाई, अहित होता है जो भलाई नहीं करनी, हित का अहित बनेगा। अब आगमन का विलोम जो बनेगा वो बनेगा प्रस्थान। आगमन आना, प्रस्थान मतलब जाना। सख्त का कोमल, सख्त जैसे बेंच है, सख्त है, पत्थर है, सख्त है। कोमल, फूल जो है वो कोमल है ना। तो इस तरह से अब जो सामान्य, जो सामान्य है, जैसे सामान्य का जो विलोम बनेगा असामान्य बनेगा। शिष्ट का अशिष्ट बनेगा। और यश का अपयश बनेगा ना। सुखद दुखद, आना जाना, रोना हंसना, खट्टा मीठा। तो सुगम दुर्गम, आदान प्रदान, पाप का पुण्य बनेगा। और सख्त का कोमल बनेगा। इच्छा अनिच्छा बनेगा, है ना। अमीर गरीब बनेगा। तो इसी तरह से जो ये है उसका, यानी कि विलोम शब्द का अर्थ क्या हुआ है उसका हमें विपरीत बताना है, उल्टा बताना है। अगर ठंडा है तो गर्म है, और अगर गर्म है तो ठंडा है। गोरा है तो काला है, और अगर काला है तो वो गोरा हुआ। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि विलोम शब्द वे होते हैं जो उसका हमें उल्टा अर्थ देते हैं। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। और ये मैंने जो जितने भी वर्ड्स आपको बताए हैं, विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा। इनको हम विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं और विलोम शब्द भी बोलते हैं। तो इसी में से काफ़ी मैंने आपको बताए हैं, आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं। और इसी की एक वर्कशीट मैं आपको दूंगी कल, वो भी आपने देखनी है। इसकी कुछ और बात भी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेन पॉइंट जो है इसके, विलोम शब्द में, विलोम शब्द में क्या होता है, अगर तत्सम शब्द है ना तो तत्सम का जो विपरीत बनेगा वो तत्सम शब्द ही बनेगा। और जो तद्भव है उसका जो विलोम बनेगा वो भी तद्भव शब्द से ही बनेगा। जैसे अमीर है तो अमीर के साथ क्या आएगा? गरीब आएगा, है ना। रात है तो रात के साथ दिन आएगा, इस तरह से, है ना। और अगर मैं रात्रि बोलूंगी तो दिवस आएगा, रात्रि के साथ दिवस आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका जो है रात्रि अगर है तो उसके साथ दिवस आएगा, और अगर रात है तो उसके साथ दिन आएगा। यानी कि तत्सम के साथ विलोम जब हम बनाएंगे तो तत्सम ही विलोम बनेगा, और तद्भव के साथ तद्भव ही उसका विलोम बनेगा। ये याद रखने वाली बात है आपकी। दूसरा, विलोम शब्द जो है कुछ उपसर्ग लगाकर भी बन जाते हैं। जैसे धर्म का अधर्म होता है, सहयोग असहयोग होता है ना। तो गुण अवगुण, ये क्या है, किससे बनेंगे ये? जैसे उपसर्ग लगाया आपने इसमें, है ना। शुद्ध का अशुद्ध बन गया, अ लगा दिया आपने। यश का अपयश बन गया, गुण का अवगुण बन गया। तो ये आपने क्या बनेगा, प्रत्यय लगाकर या उपसर्ग लगाकर भी आपके शब्द बन जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। विलोम शब्द जो हैं वो उपसर्ग लगाकर भी बनाए जाते हैं। जैसे शुद्ध का अशुद्ध है, गुण का अवगुण है, यश का अपयश है। तो इसके आगे अप लग गए, यानी कि क्या लगे आगे? उपसर्ग लगी है आगे, उपसर्ग लगी है आगे। इसमें प्रत्यय नहीं लगेगा, इसमें केवल उपसर्ग लगेगी, ये ध्यान रखना है आपने।
दूसरा है कुछ विलोम शब्द जो है उपसर्ग बदलने से भी बनते हैं। जब हम उपसर्ग को बदल देते हैं, उपसर्ग आप जानते हैं जो शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग आने से भी कुछ विलोम शब्द ऐसे हैं जो उपसर्ग बदलने से बनते हैं। जैसे आस्तिक है, आस्तिक में आ उपसर्ग, तो आ यहाँ पर अगर आस्तिक का जो विलोम होगा वो होगा नास्तिक। आस्तिक का जो विलोम है वो है नास्तिक, और उत्कृष्ट का विलोम जो है वो है निकृष्ट, निकृष्ट। तो ये आपने यानी कि कुछ शब्द जो हैं उपसर्ग से भी बनते हैं, यानी कि उपसर्ग को बदलने से, उपसर्ग हमने बदल दिया, जैसे आस्तिक में ना कर दिया तो वो उसका विलोम शब्द बन गया। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि विलोम शब्दों में तत्सम के विपरीत तत्सम आता है, तद्भव के विपरीत तद्भव आता है, और कुछ शब्द उपसर्ग लगाकर भी बनाए जाते हैं, और कुछ विलोम शब्द उपसर्ग बदलने से भी बन जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।